हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 4 जनवरी 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को देखेंगे। और दोस्तों, यदि आप सब किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे जो है 3 जनवरी को मनाया गया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का माउंट लेओटोबी ज्वालामुखी फटा है। तो दोस्तों, हाल ही में जो है माउंट लेओटोबी ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश का फटा है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर जो है श्रीलंका ने प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र बना। तो दोस्तों, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों, हाल ही में जो है चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मिश्रा को चुना गया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुक्सेस मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया के दूसरे स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, कौन सा देश रहा है? भारत। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। तो दोस्तों, हाल ही में स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में जो है भारत शामिल हो गया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। तो दोस्तों, हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि अरविंदम बागची को चुना गया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरिंदम बागची। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्ण चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। तो दोस्तों, किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है। तो दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी है? नादिया कैलविनो। कौन सी दोस्तों? नादिया कैलविनो। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नादिया कैलविनो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो दोस्तों, कहाँ रखी गई है? गुजरात में रखी गई है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में जो है पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो है प्रयागराज में किया गया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयागराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेविया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों, नेविया ने जो है हाल ही में जो है किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? गीतिका मेहता को। किसे किया दोस्तों? गीतिका मेहता को किया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गीतिका मेहता। अगला प्रश्न है, हाल ही में केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है। तो दोस्तों, कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में लॉन्च किया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पश्चिम नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों किसने संभाला है हाल ही में पश्चिम नौसेना कमान का कार्यभार? संजय जसजीत सिंह। किसने संभाला है दोस्तों? संजय जसजीत सिंह। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किया इंडिया के नए CEO और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? गांगुली ने बने हैं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांगुली। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने किस देश को $700 मिलियन की किस्त जारी की है? तो दोस्तों किस देश को जारी की है? पाकिस्तान को जारी किया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी पहली भारतीय कंपनी है? ओला इलेक्ट्रिक। कौन सी है दोस्तों? ओला इलेक्ट्रिक। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओला इलेक्ट्रिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों कौन बनी है? फ्रेंकोइस वेटनकोर्ट। कौन बनी है दोस्तों? फ्रेंकोइस वेटनकोर्ट। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंकोइस वेटनकोर्ट। यदि दोस्तों आप सबको यह वीडियो हमारा पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।